एक बार पुनः से ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 10 नए वोकैब्स को और याद करेंगे एक इजी ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पिछली वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और लास्ट में लोग एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे और चेक करेंगे हमें कितना याद रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है वह है कोर्टियस। कोर्टियस और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है पोलाइट या सुसभ्य। ठीक है, कोर्टियस शब्द का मीनिंग है पोलाइट या सुसभ्य। अब देखिए कोर्टियस शब्द को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छिपा है कोर्ट प्लस अस। ठीक है, कोर्टियस शब्द में छुपा है कोर्ट प्लस अस। अस यानी हमें, और कोर्ट में हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कोर्ट में हमें कोर्टियस भाषा का यानी कि पोलाइट या सुसभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोर्टियस शब्द से हमने निकाला कोर्ट प्लस अस और कोर्ट में हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कोर्ट में हमें कोर्टियस भाषा यानी कि पोलाइट सुसभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें कोर्टियस भाषा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए यानी कि पोलाइट या सुसभ्य भाषा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? हमें कोर्ट में कोर्टियस भाषा का प्रयोग करना चाहिए यानी कि पोलाइट या सुसभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका करिश्मा। करिश्मा यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है अट्रैक्टिव, आकर्षक। ठीक है, करिश्मा का मीनिंग है अट्रैक्टिव, आकर्षक। अब देखिए करिश्मा शब्द में छुपा है करिश्मा यानी कि करिश्मा कपूर। करिश्मा शब्द से हम लोग निकाल लेंगे करिश्मा कपूर, और करिश्मा कपूर वो कैसी हैं? वो करिश्मा है यानी कि अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। ठीक है, करिश्मा शब्द से हम लोगों ने निकाल लिया करिश्मा कपूर, और करिश्मा कपूर वो करिश्मा है यानी कि अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आपका कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। ठीक है, इस शब्द का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड यानी कि आत्मसंतुष्ट। अब देखिए कॉम्प्लेसेंट को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है कॉम्प्लेस। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट में छुपा है कॉम्प्लेस। यहाँ से देखिए कॉम्प्लेस। अब कीवर्ड देखते हैं। हमारे देश के ऋषि मुनि कम प्लेस में रहने के बावजूद, यहाँ से हमने कॉम्प्लेस निकाला था इसका ट्रिक। तो हमारे देश के ऋषि मुनि कम जगह में रहने के बावजूद यानी कि कम प्लेस में रहने के बावजूद भी वो क्या है? कॉम्प्लेसेंट है यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मसंतुष्ट है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में इस तरह से भी इसको याद किया जा सकता है। कॉम्प्लेसेंट से हमने निकाला कम प्लेस, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम प्लेस में रहने के बावजूद, उनके पास कम प्लेस होने के बावजूद वो कॉम्प्लेसेंट होते हैं यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हम लोगों का लिसिट, और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है लीगल या वैध। ठीक है, शब्द हम लोगों का लिसिट जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है लीगल या वैध। अब देखिए लिसिट शब्द से निकल के आएगा LIC। ठीक है, लिसिट शुरू के जो 3 लेटर हैं वो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी जो है वो लिसिट है यानी कि लीगल है, वैध है। ठीक है, लिसिट शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो लीगल या वैध होता है। ठीक है, और लिसिट शब्द को हम लोगों ने याद करने के लिए हम लोगों ने ट्रिक निकाला LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी वो लिसिट है यानी कि लीगल है, वैध है। ठीक है, लिसिट क्या है? लीगल या वैध है। कौन सी कंपनी है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो कंपनी है लिसिट है, लीगल है, वैध है। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द आपका सेरेमोनियल, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फॉर्मल या औपचारिक। ठीक है, सेरेमोनियल का मतलब है फॉर्मल, औपचारिक। अब देखिए सेरेमोनियल से निकल के आएगा सेरेमनी। ठीक है, सेरेमोनियल सेरेमनी यानी कि समारोह, और आजकल के जो सेरेमनी है यानी कि समारोह है वो पूर्ण रूप से सेरेमोनियल है यानी कि फॉर्मल है, औपचारिक है। ठीक है, सेरेमोनियल शब्द से निकल के आएगा सेरेमनी यानी कि समारोह, और आजकल के सभी जो समारोह हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से सेरेमोनियल है यानी कि फॉर्मल है, औपचारिक है। वी हैव नेक्स्ट वर्ड सकर, जो कि एक नाउन है और इसका मीनिंग है हेल्प, सपोर्ट या फिर सहायता। ठीक है, सकर का एक्चुअल मीनिंग है
हेल्प या फिर सहायता। अब देखिए शक्कर शब्द से हम लोग निकाल लेते हैं शक्कर यानी कि चीनी। अगर हमारे पड़ोसी के पास किसी दिन चीनी ख़त्म हो जाती है यानी कि शक्कर ख़त्म हो जाता है और हमारे पास वो आता है तो हम उसको शक्कर देकर यानी कि चीनी देकर उसकी क्या करते हैं, शक्कर करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, पड़ोसी के यहाँ शक्कर यानी कि चीनी ख़त्म हो जाने के बाद हमने उनको शक्कर देकर यानी कि चीनी देकर हमने उनकी क्या की, शक्कर की यानी कि हेल्प की, सहायता की। ठीक है, यानी कि शक्कर की यानी कि हेल्प या सहायता की। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड आपका कॉन्फियस और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फ्लेंटी या टू मच। ठीक है, कॉन्फियस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फ्लेंटी, टू मच या फिर प्रचुर कह सकते हैं। कॉन्फियस यानी प्रचुर। अब देखिए कॉन्फियस में छिपा है कॉफ़ी प्लस अस। ठीक है, कॉन्फियस शब्द में छुपा है कॉफ़ी प्लस अस। अस यानी हमें, और हमें परीक्षा में कॉपी करके बहुत ज़्यादा मात्रा में नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कॉन्फियस शब्द से हम लोग निकाला कॉपी प्लस अस और परीक्षा में हम लोग कॉपी करके कॉपियस मात्रा में अंक प्राप्त कर सकते हैं यानी कि प्लेंटी या प्रचुर मात्रा में अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कॉपियस शब्द से हम लोग निकाला कॉपी प्लस अस और हम लोग परीक्षा में कॉपी करके कॉपियस मात्रा में मार्क्स पा सकते हैं यानी कि प्लेंटी या प्रचुर मात्रा में मार्क्स पा सकते हैं। तो कॉपियस का मीनिंग है प्लेंटी, टू मच या प्रचुर। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आपका नोविस। नोविस यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है बिगनर या फिर नौसिख। ठीक है, सिंपली सा नोविस से आप निकाल लीजिए नया। नोविस शब्द से नया निकाल लीजिए और जो लोग नए होते हैं किसी भी काम में वो निश्चित रूप से नोविस होते हैं। ठीक है, नोविस शब्द से सिंपली आप निकाल लीजिए नया और जो लोग नया होते हैं वो किसी भी काम में वो निश्चित रूप से नोविस होते हैं यानी कि बिगनर होते हैं, नौसिखिया होते हैं, नौसिखे होते हैं। नेक्स्ट है आज का वर्ड, वो है डिफंक्ट और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डेथ या फिर एक्सटिंक्ट, मृत। ठीक है, डिफंक्ट का मीनिंग है डेथ या फिर मृत। अब देखिए डिफंक्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छिपा है दफन। डिफंक्ट दफन, डिफंक्ट दफन। और हम लोग दफन किसको करते हैं, जो डिफंक्ट हो चुका हो, जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मृत हो चुका हो। डिफंक्ट शब्द से हमने निकाला दफन और दफन हम लोग किसको करते हैं, दफन जो डिफंक्ट हो चुका हो, जो मृत हो चुका हो, जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो डिफंक्ट का एक्चुअल मीनिंग होगा डेथ या फिर मृत। ठीक है, और अगला शब्द आपका ग्रिसली और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है गास्टली या फिर डरावना। ग्रिसली का मतलब है गास्टली या डरावना। अब देखिए ग्रिसली शब्द से निकल के आएगा ग्रीस। ठीक है, ग्रिसली शब्द से निकल के आएगा ग्रीस और अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर ग्रीस पोत ले, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से ग्रिसली दिखेगा यानी कि गास्टली दिखेगा, डरावना दिखेगा। ग्रिसली शब्द से हमने निकाला ग्रीस और कोई भी व्यक्ति यदि अपने चेहरे पर ग्रीस पोत ले तो वो ग्रिसली दिखेगा यानी कि गास्टली दिखेगा, डरावना दिखेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ग्रिसली कब दिखेगा यानी कि गास्टली या फिर डरावना कब दिखेगा, जब वो अपने चेहरे पर ग्रीस पोत ले तो वो निश्चित रूप से ग्रिसली दिखेगा यानी कि गास्टली या डरावना दिखेगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। सो यही थे आज के 10 वर्ड्स। नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कोर्टियस। कोर्टियस और हमने आपको बताया था यह एक एडजेक्टिव है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। कोर्टियस, कोर्टियस यानी कि कोर्ट प्लस अस। कोर्टियस से हमने निकाला था कोर्ट प्लस अस और कोर्ट में हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कोर्टियस भाषा यानी कि पोलाइट या सुसभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोलाइट या सुसभ्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है ग्रिसली। ग्रिसली और यह भी एक एडजेक्टिव है, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। ग्रिसली यानी कि ग्रीस और कोई व्यक्ति यदि अपने चेहरे पर ग्रीस पोत लेता है तो निश्चित रूप से ग्रिसली दिखता है यानी कि गास्टली या डरावना दिखता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, गास्टली या डरावना। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना ना भूलें आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए।